क्योंकि दुनिया में जिस तरीके से भी आपने बात की, और आज मैं उम्मीद करता हूं मेरे ख्याल से तकरीबन डिस्ट्रीब्यूटर हैं या पुनिया जी नए दोस्त भी हैं मीटिंग में। मैं उसके हिसाब से मेरा टॉपिक चूज करूंगा फिर। आज नए दोस्त भी हैं या सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं? मोस्टली 95 डिस्ट्रीब्यूटर हैं सर। ओके, डन। थैंक यू सो मच। जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो तो इस बात को समझते हैं। अगर कुछ दोस्त बाय चांस नए भी हैं जो पहली बार मीटिंग में आए हैं, आप इस बात को थोड़ा सा पकड़ के रखिए, अपने पास में दिमाग में रखिए थोड़ा सा, कि दुनिया में हमसे ज्यादा हमारे औजार काम करते हैं, लेकिन औजारों से काम हमें करवाना होता है, बशर्ते हमें औजारों को ढंग से काम में लेना आए। फॉर एन एग्जाम्पल, आगरा से जयपुर आप आ रहे हैं, गाड़ियां सारी बराबर हैं, कुछ ड्राइवर बड़े अच्छे तरीके से जयपुर पहुंच जाएंगे या जयपुर से आगरा पहुंच जाएंगे, और कुछ रास्ते में एक्सीडेंट कर बैठेंगे। तो गाड़ी का तो मेरे ख्याल से कसूर नहीं है, राइट। अब जो उस गाड़ी को ढंग से चला लेता है वो बड़े शान से पहुंच जाता है, स्पीड में भी आ जाता है, हर तरीके से आता है, क्योंकि वो उसकी कॉमन सेंस का मैटर है, वो किस जगह पे क्या कौन सा गियर डाल रहा है, किस जगह पे कितनी स्पीड में चला रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है वो चलाना नहीं आता और गाड़ी पे बैठ के जो रोड पे निकलते हैं और बाद में कार को दोष देते हैं कि वो कार खराब थी और कार ने एक्सीडेंट करा दिया। और ऐसे मैक्सिमम केस आपको ज्यादातर मिलेंगे जब नई नई शादी होती है और उसमें दहेज की मोटरसाइकिल या कार आती है, तो आप देखेंगे मैक्सिमम उन गाड़ियों के एक्सीडेंट मिलेंगे, क्योंकि उनको चलाने वाला भी नया खिलाड़ी ही होता है, और नया खिलाड़ी लेता है और उसको भिड़ा देता है, और वो बारात को भी ले जाता है, दो चार दूल्हे दुल्हन को भी ले जाता है, और सबका बैंड बजा देता है। तो इसलिए इस बिजनेस में बोला जाता है, क्योंकि ये बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस का उलट बिजनेस है, और ये एक औजार है जो हजारों सालों से आदमी के हाथ में नहीं था, राइट। और ये औजार आज मानव जाति के हाथ में है, डायरेक्ट सेलिंग नाम का औजार, जहां पर एक आदमी, पहले की दुनिया में लोग कमा कमा के करोड़पति बनते थे, लेकिन आजकल हम जैसे लोगों के पास ये मौका है कि एक आदमी अपना स्पेयर टाइम लगा के, फालतू टाइम लगा के, जो समय बर्बाद हो रहा है उसको यूटिलाइज करके, जिस तरीके से मार्टिन प्लान दिखाया गया, ये सामान हमको घर में काम लेने ही लेने हैं, मजबूरी में जो सामान हम जिंदगी भर लेंगे, मरते दम तक काम में लेंगे, उन्हीं सामानों से हमारा स्वास्थ्य भी बन रहा है, और उन्हीं सामानों के अंदर एक छुपा हुआ बिजनेस भी है, जिसके माध्यम से आप बगैर पैसा लगाए जितना चाहे उतना बड़ा कारोबार खड़ा कर सकते हैं, और एक लिमिट तक आप इसको खड़ा करेंगे, उसके बाद ये बेलगाम घोड़ा हो जाएगा। एक बेलगाम ऐसा घोड़ा जो आपके रोकने के बावजूद नहीं रुकेगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेवा करेगा। अब अगर ऐसा कोई औजार हो या ऐसा कोई तरीका हो जिसके इतने सारे फायदे हों, पर्सनली डेवलपमेंट है, लोगों से बातचीत करने का तरीका है, और हजार चीजें हैं, दुनिया भर में जान पहचान है, मतलब इतनी चीजें हैं जिनकी गिनती करवाना शुरू करूंगा तो शाम हो जाएगी। तो जिस चीज के इतने सारे फायदे हों, तो उसके लिए आदमी को आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? आदमी भौतिक चीजों के लिए तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जहां पर खुद के डेवलपमेंट के साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी एक विरासत खड़ी हो रही है, उसके लिए क्यों नहीं? उसके लिए शायद कारण ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो इन चीजों को पकड़ नहीं पाता और इन चीजों पे भरोसा नहीं हो पाता, क्योंकि ना तो ये चीजें कभी स्कूल में पढ़ाई होती है, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में, ना माँ बाप के द्वारा, ना अड़ोसी पड़ोसी के द्वारा। ये आज की दुनिया में एक दूसरे के दोस्त के माध्यम से जानकारी मिलती है। अब कौन दोस्त किस तरीके से जानकारी देता है और उसका इफेक्ट क्या आता है, इसके ऊपर पूरा का पूरा मामला निर्भर करता है। तो दो चार चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। 9:15 हो चुके हैं, करीबन 30, 35, 40 मिनट जो भी समय है मैं आपके बीच में रहूंगा। और एक स्क्रीन में सबसे पहले शेयर कर रहा हूं, जो भी नए दोस्त हैं, जैसे पूनिया जी ने बताया, नाम स्पीड मास्टर है ना, स्पीड मास्टर बोलते हैं, नाम मेरा कदम सिंह है, जो मेरे माँ बाप ने रखा था, और ये आरसीएम वालों ने निकनेम लगाया हुआ है। और स्पीड का मतलब ये है जब आपका कोई डाउट नहीं रहेगा और आप काम को फोकस तरीके से करेंगे, फोकस्ड वे में करेंगे, तो स्पीड ऑटोमेटिक आ जाती है। आगरा से दिल्ली रोड के बीच में ब्रेकर हटा दो, स्पीड अपने आप आ जाएगी। ब्रेकर ज्यादा डाल दो तो स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। टोल गेट और 10-5 बढ़ा दो और उनके ऊपर भीड़ लगा दो तो स्पीड अपने आप टूट जाएगी। तो जो ब्रेकर हैं ये हमारे सवाल हैं, ये हमारे डाउट हैं, ये हमारे क्वेश्चंस हैं, उनको रेगुलर क्लियर करता चलिए। पहले इस तरीके से बड़े बड़े मीटिंग हॉलों में मीटिंगें होती थी,
अब मेरे को आगरा आना होता था तो कई बार मैं पूनिया साहब के पास, और आप सबको गर्व होना चाहिए कि एक बहुत ही जुझारू और बहुत ही डेडिकेटेड और बिल्कुल आम घर से ताल्लुक रखने वाले पूनिया जी आपके अपलाइन लीडर हैं, और जो बहुत अच्छे तरीके से थर्ड पार्टीज को सभी जगह से हेल्प लेके, देखिए जिंदगी में एक आर्ट सीख लीजिए, जो काम मुझे नहीं आता उसकी मदद लेना मैं सीख जाऊं, लोगों की मदद ले लेके अपने आप को बड़ा करो, यही गुरुदेव बोलते हैं। और जब आप बड़े हो जाओ तो लोगों की मदद कर करके खुद के साइज को बड़ा कर दो, लोगों की मदद लेके खड़े हो जाओ और लोगों की मदद करके बड़े हो जाओ। आज हमारे पास तेल के भंडार नहीं है तो सऊदी अरब से लेते हैं, ईरान से लेते हैं, वो बदले में हमसे गेहूं ले लेते हैं। हर आदमी के पास सब कुछ नहीं होता। और एक डायलॉग भी है, हर किसी को हर चीज नहीं मिलती, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलती। लेकिन आरसीएम एक ऐसा जरिया है जहां पर आपको जिंदगी में जो चाहिए वो एक मुकम्मल चीज आप हासिल कर सकते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि ये फुल टाइम बिजनेस है या पार्ट टाइम बिजनेस है या मेरी तो इतनी इनकम है या मैं तो ये करता हूँ, राइट। सो जैसे नाम मैंने बताया, देखिए जिस तरीके से आप हैं, बचपन में हम जो जो है, अगर मैं परिचय दूं 2 मिनट का मेरा, बचपन में मैं मतलब एक जमींदार परिवार में जो है पैदा हुआ। दादाजी हल चलाते थे, तो जो घर वाले जो करते हैं वो बच्चों को सिखा देते हैं, तो हमने भी हल वल चलाना सीख लिया। 79 में हमारे घर में ट्रैक्टर आ गया तो ट्रैक्टर चलाना सीख लिया। तो खेती के जितने भी काम है वो सारे हम करते हैं। बाद में बड़े हुए, मम्मी अनपढ़ थी, पिताजी फौज में थे, लेकिन मम्मी अनपढ़ होने के बावजूद और पिताजी ने कुछ फीस का अरेंजमेंट किया तो इंजीनियर बन गए। आपके पास भी ये बिजनेस जो है किसके माध्यम से आएगा आप नहीं जानते। वो पढ़ा लिखा होगा, अनपढ़ होगा, नोबडी नोज। इस दुनिया में हम किसके माध्यम से आएंगे हम भी नहीं जानते। लेकिन जिसके माध्यम से आए, मेरी माँ बाप के माध्यम से मैं आए, आप भी अपने माँ बाप के माध्यम से आए, वो माध्यम है। जिंदगी में आने के बाद आपको क्या करना है ये आपका निर्णय है। ठीक इसी तरीके से आरसीएम में जन्म लेने के बाद आरसीएम आपका हो गया, जिस तरीके से जीवन आपका हो गया, उसके बाद क्या करना है। मेरे को जिंदगी पर रोना नहीं है कि मैं तो गलत घर में पैदा हो गया, मेरी मम्मी तो अनपढ़ है। लोग आधी जिंदगी तो रोने में निकाल देते हैं, मैं तो गलत आदमी के साथ जुड़ गया। ऐसा नहीं होता। इस जीवन में आ गया, नाउ द लाइफ इज योर्स एंड यू हैव टू टेक द डिसीजन। सो इंजीनियरिंग कर लिया, उसके बाद जो है वो 5 साल हमने काम किया उस जमाने की इंडिया की नंबर आईटी कंपनी के साथ। और मेरे ख्याल से पूरा तकरीबन तकरीबन उत्तरी भारत जो है वो घूमने का जो है मौका मिला। 94 में मैं जयपुर आ गया। जयपुर में मेरा अपना जो है वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और सेल्स और सर्विस और कंप्यूटर्स के फील्ड में जो है अपना काम धाम शुरू किया। तो करीबन करीबन मेरे ख्याल से 1 लाख से कंप्यूटर ज्यादा जो है मैं हैंडल कर चुका हूँ। और उसके साथ में धीरे धीरे जब आरसीएम में 2005-06 के आसपास आरओ आया, तो आरओ के फील्ड में भी मैं कूदा। आरसीएम में छोटे छोटे आ रहे थे तो मैं जो है कमर्शियल में चला गया। और आज एक बहुत बड़ा एम्पायर मेरा जो है वो कमर्शियल आरओ का भी है, मतलब वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस भी हैं। उसके साथ में जो है वो अपना क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम्स जो है, रिन्यूएबल एनर्जी जिसको बोलते हैं, चाहे वो गर्म पानी का हो या बिजली पैदा करने का हो, उसमें भी जो है मेरा एक अच्छा खुला बिजनेस है। और फिर प्रेरणा मिली, प्रकृति से हम कुछ लेते हैं तो हमें वापस भी लौटाना चाहिए। लोग दुनिया में पेड़ काटते जा रहे हैं, तो करीबन 10,000 पेड़ों का हमने जो प्लांटेशन भी किया मेरे फार्म हाउस की बाउंड्री पे, जैसे आप फोटोग्राफ्स वगैरह कुछ देख पा रहे हैं, है ना। सभी कोर लीडर्स जो है वो फार्म हाउस पे आते जाते हैं, हम वहाँ पे जो है वो, है ना, और भी ऑर्गेनिक और हरी संजीवनी की मदद से बहुत सारी जो है फसलें वसले वो सारी चीज, है ना। और जो लोग किसान लोग हैं उनको बता दूं, आप अपने 1 एकड़ में 40,000 की साल की फसल या आलू आलू पैदा कर लेते होंगे। आगरा में आलू ज्यादा होते हैं। मैं मेरी छत पे ही, मेरी छत है 1500-1700 स्क्वायर फीट की, उसके ऊपर ही 60-70 हजार रुपए की सब्जी पैदा कर लेता हूँ, बाजार से नहीं खरीदता, राइट। तो गार्डन गोल्ड को तरीके से, जो प्रोडक्ट्स है उनको तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मामला सारा लर्निंग का है, राइट। और ये सारे काम करते हुए, ये मेरी छत है जहाँ पे मैं सब्जियां उगाता हूँ, और अपने घर में जो है प्योर सब्जियां जो है हरी संजीवनी से, राइट, वो लेके हम खाते हैं। 20 साल का अनुभव मेरा आरसीएम बिजनेस में है, उन सारे कामों के साथ करते करते। और आरसीएम के अंदर जितने भी मेरे जो स्पेयर टाइम है उसको मैंने इस्तेमाल किया है। तो आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस करता हूँ, आई एम नॉट फुल टाइमर, उन सब कामों के साथ साथ। तो जिन लोगों को लगता है कि आरसीएम करने के लिए दूसरा कोई काम छोड़ना पड़ेगा, तो भाई ये आपका अनुभव है, मेरा अनुभव ऐसा नहीं है, राइट। आप जो मर्जी सोचें, बट मैं आपके सामने बैठा हूं
और इन सारे कामों के साथ साथ मेरे को 20 साल पहले एक बात समझ में आ गई थी, 52 दिन इतवार हैं, 52 दिन त्योहार हैं, 20 दिन इलेक्शन है, 20 दिन हड़ताल है, 20 दिन जयंतियां हैं। टोटल मिला के 365 में से 150 दिन की, 125 दिन की छुट्टियां हैं। और टीचर हैं या स्टूडेंट्स हैं तो उनकी तो आधे साल की छुट्टियां हैं। इन छुट्टियों का करते क्या है, लोग छुट्टियां ढूंढते हैं। एक कहावत है दुनिया में, जो आप ढूंढने जाओगे वो मिल जाएगा। दुनिया ढूंढने जाती छुट्टियां, छुट्टी कब है, छुट्टी कब है। अरे ऐसी की तैसी करेगा क्या, उसको छुट्टी चाहिए, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे नौकरी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, वो ढूंढ रहा है छुट्टियां। तो जिंदगी में मिलेगी क्या छुट्टी। अरे छुट्टी के दिन काम ढूंढना सीख लो तो काम ही काम मिलेगा। जब काम मिल जाएगा तो पैसा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि पैसा तो काम से निकलेगा, छुट्टियों से नहीं निकलेगा। तो ये जो गूढ़ रहस्य है, और एक किताब मैंने पढ़ी थी उसमें लिखा था, जो आदमी समय को बर्बाद करेगा एक दिन समय उसको अपने आप बर्बाद कर देगा। राइट। तो जो फालतू समय था उसको यूटिलाइज करने के लिए बगैर पैसे का बिजनेस, क्योंकि पैसा लगा के बिजनेस तो मैं कर ही रहा था ऑलरेडी कंप्यूटर का, लेकिन बगैर पैसा लगाए बिजनेस खड़ा करना, वो यार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस था। तो आरसीएम सामने आया, आरसीएम स्टार्ट किया। और फिर जो है लोगों से, आज तो आप जूम पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो पहले ऐसा नहीं था। तो बाई रोड हम जाते थे, आगरा किसी के पास गए, दुद्दू गए, कहीं पे अजमेर गए, कहीं पर जो हरियाणा गए, कहीं पर चंडीगढ़ गए, कहीं कलकत्ता गए। तो कहीं कार से ट्रेवलिंग करते थे, तो मेरे ख्याल से 7-8 गाड़ियां में घिसा चुका हूं उनके टायर। तो मेरे ख्याल से 8-10 लाख किलोमीटर में देश के कोने कोने में जो है बाइक कार ट्रेवल कर चुका हूँ। ट्रेनों से जो है करीबन जो है मैं मेरे ख्याल से 15 लाख किलोमीटर ज्यादा ट्रेनों से चल चुका हूँ। समुद्री जहाजों से 4-5 हजार किलोमीटर चल चुका हूँ। हवाई जहाजों से जो है मेरा, जब से मैंने जो है वो नॉर्थ इंडिया में घूमना स्टार्ट किया और मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, मेरे ख्याल से 900 से ज्यादा नेशनल, देश और विदेश की जो है मैं यात्राएं हवाई जहाजों से कर चुका हूँ। और ये सारे अनुभव के साथ साथ पिछले 20 साल से करीबन जो है 6 डिजिट की इनकम मेरी आरसीएम बिजनेस से है। यानी कि 1 लाख से 10 लाख के बीच की जो इनकम है उसको बोलेंगे 6 डिजिट की इनकम। और जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये जो भी मेरा तजुर्बा था वो मैंने आपसे बात की, और इस तजुर्बे की बिना पे आज मैं आपके साथ जो है बात कर रहा हूँ। तो मैं बेसिकली जो है, मेरा जो डीएनए है फार्मर का है, मेरा प्रोफेशन जो है वो इंजीनियर का है, जो मेरे को पसंद है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। और जो मेरा नियम है वो ये है, जब आपको पैसा कमाना हो तो आप ये सोचें कि मैं 200 साल इस धरती पर रहूंगा, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो जितना कमा सकते हो उतना कमाओ। लेकिन जब काम करने की बारी आती है तब हमारा रूल ये है कि कल हो ना हो, इसलिए आज के दिन को उपयोग में ले लो। आज का दिन खाली नहीं जाना चाहिए। लोग बोलते हैं मैं गारंटी देता हूं तेरा ये आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं तू टेक्निकल जाएगा, मैं गारंटी देता हूं मैं कल कर दूंगा, मैं गारंटी देता हूं अगले महीने शुरू कर दूंगा। चले गारंटी है क्या तू कल जिंदा रहेगा? जब इस दुनिया में मेरी खुद की गारंटी नहीं है तो ब्लडी में किसी और को गारंटी कैसे दे सकता हूं? और लोग जिंदगी भर गारंटियों पे चलते रहते हैं। तो भगवान के लिए गारंटियां देना बंद कर दो, जिसको भी मानते हो। राइट। सिर्फ एक गारंटी ले लो कि आज का दिन खाली नहीं जाए। सिर्फ इस बात को पकड़ लो कि आज का दिन खाली नहीं जाए, कल हो ना हो। तो बहुत लोगों ने टाइम पे स्टार्ट कर लिया, वो इस दुनिया में नहीं रहे। राइट। हमारे अजीज दोस्त ओपी शर्मा जी, उनके बेटे जो है रवि शर्मा जी, आप एग्जाम्पल सुनते होंगे, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं आज उस दुनिया में नहीं है। 25-30 लाख रुपए महीने का जो है चेक रवि शर्मा के पास आता है। राइट। और जब हमने बिजनेस शुरू किया तब हम जो है बैठ के बातें करते थे कि परिवार के लिए यार ये तो कमाल की विरासत हम छोड़ के जा सकते थे, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, मैं हार्डवेयर का। हम दोनों काफी सारी फैक्ट्रियों में इधर उधर जो है, वो आरसीएम शुरू होने से 10 साल पहले की बात है, और हम साथ साथ जो है। और रवि बहुत छोटा सा था उस टाइम पे, 6-7 क्लास में पढ़ता था, मेरे ख्याल से 8th में हो गया था जब आरसीएम स्टार्ट हुआ। और चलते चलते, यानी कि जो बातें हम 20-25 साल पहले करते थे जब एक प्रोडक्ट था, आज वो जिंदगी की हकीकत है। एक प्रोडक्ट से लेके हम यहाँ पर पहुंच गए हैं अपने विजन के सहारे, अपनी मेहनत के सहारे। आप 1000 प्रोडक्ट आपके पास होने जा रहे हैं, दुनिया भर के डिपो हैं, दुनिया भर का सिस्टम है। घर में बैठे बैठे आप जो है जूम के ऊपर सारी चीजें सीख सकते हैं, सारी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। यूट्यूब माध्यम आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, यानी कि हर एंगल से डिस्प्ले वॉल आपके पास आ चुकी है। दुनिया भर के ऑफर और इतने क्लास प्रोडक्ट जो पूरे वर्ल्ड में नहीं है वो आपके पास आ चुके हैं। तो अब इतने सारे प्रोडक्ट होने के बाद, जब एक प्रोडक्ट था तो आदमी विजन पे बात करता था कि 10 साल बाद, 5 साल बाद ऐसा होगा, इसलिए हमें डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। अब जब बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो उसके रेट में पड़े रहते हैं।
ये 3 रुपए कम, ये 2 रुपए ज्यादा, ये 1.5 रुपए कम, ये लाल, ये नीला, ये पीला, अरे ऐसी की तैसी तेरी। प्रोडक्ट को एक बार कंसेप्ट को समझ, कंसेप्ट को पकड़ ले। आरसीएम का सिंपल सा कंसेप्ट है, जो सामान बाजार में 20 रुपए का मिलता है आरसीएम में भी 20 रुपए का मिलता है। जो सामान बाजार में 100 रुपए का मिलता है आरसीएम में भी 100 रुपए का मिलता है। या 98 का मिलता होगा या 102 का मिलता होगा, 1 रुपया ऊपर नीचे क्या उखाड़ लेगा कोई आदमी उससे। मुद्दे की बात यह है कि बाजार के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर 50% पैसा विज्ञापन और इन सब चीजों की व्यवस्था में खर्च हो जाता है। आरसीएम ना विज्ञापन करता है ना इसे व्यवस्था का निर्माण करता है, तो आधा पैसा बच जाता है जो ग्राहक उनमें बंट जाता है। इतनी सी बात है। जब कैरियर को शुरू कर रहे हो, अब आप सारे प्रोडक्ट उठा के घर में लेके आओ। अब मैं सारे प्रोडक्ट क्यों बोल रहा हूं, सारे प्रोडक्ट्स को एक एक करके जिस दिन आप ज्वाइनिंग करते हो हर प्रोडक्ट को उठा के घर में लेके आओ। ये मत बोलिए कि 1000 का खरीदना है, 1200 का खरीदना है, 1500 का खरीदना है, ऐसी की तैसी। क्योंकि हमें नहीं मालूम हमें क्या सूट करेगा। साबुन 10 किस्म के हैं। अब 10 किस्म में से कई बार कई साथियों को मैं देखता हूं पिकअप सेंटर पे या बाजार पे आते हैं, वंडर वर्ल्ड पे, जिसको ज्वाइनिंग करा रहे उसको खरीदारी करते, ये मत ले, ये ले ले, ये मत ले, ये ले ले। तू भगवान बैठा है क्या? उसको क्या पसंद आने वाला है? उनको बोलो सारी चीजें बढ़िया है, सारा एक एक उठा ले। राइट? अब वो 2000 का बनेगा, 2.5 का बनेगा, 3 का बनेगा, 5 का बनेगा, 10 का बनेगा, सबको काम में लेके देख। अब आपको किसी को, अब मान लो पूनिया जी हैं, उनको हो सकता है सफेद साबुन पसंद हो। राइट? उनका बच्चा है, उनको हो सकता है पीले वाला साबुन पसंद हो। मैडम है, उनको हो सकता है वो ऑरेंज वाला जो है डेटमेक्स वो पसंद हो। तो घर में भी 5 लोगों की पसंद अलग अलग मिलेगी। जब सारे साबुन काम में ले लेंगे तब मैडम बोलेंगे मेरे लिए तो डेटमेक्स लेके आना, मेरे लिए यही लेके आना। किसी को ट्रांसपेरेंट वाला पसंद आएगा, किसी को कुछ पसंद आएगा, तो फिर अपनी पसंद के हिसाब से लग जाएं। लेकिन वो पसंद तब तक पता नहीं चलेगी जब तक वो आपके अनुभव में नहीं आएगा। तो दूसरों के कहने के हिसाब से कब तक चलेंगे? तो अपने अनुभव को क्रिएट कीजिए, अपनी पसंद को क्रिएट कीजिए। अब जो साबुन आपको पसंद नहीं है, या मान लो मेरे को वो हरे रंग वाला साबुन पसंद नहीं है, उसका नाम आपको मालूम होगा, मान लो मेरे को पसंद नहीं है, राइट? लेकिन वो हरा मेरे बेटे को पसंद है। और मान लो मेरे घर में हरा किसी को साबुन पसंद नहीं है, तो वो साबुन भी तो 20 करोड़ का बिक रहा है। यानी कि जो मेरी पसंद नहीं है वो किसी और की पसंद है। इस बात को पकड़िए, बात को। तो कभी भी इन शब्दों का जिंदगी में इस्तेमाल मत कीजिए, खास तौर से डायरेक्ट सेलिंग में या अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी पसंद है। और आरसीएम में हर एक की पसंद और हर एक रेट के हिसाब से प्रोडक्ट हैं। हर चीज की 2-2, 4-4, 5-5 वैरायटी हैं। चाय की भी कई वैरायटी मिलेंगी, साबुन की भी मिलेंगी, कपड़ों की, हर चीज की वैरायटियां मिलेंगी। तो वैरायटी किसी को कुछ पसंद है, किसी को। इसको दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं एक आपको। आप सबने शादियां की होंगी, जो कुंवारे हैं वो तो हैं ही, लेकिन जिनकी शादियां होगी हैं, अब कुछ एक की लव मैरिज हुई होगी आजकल, जिसने 2-4-5-7 साल में जो शादियां की होंगी। लेकिन हमारे जैसे लोग हैं वो तो अरेंज्ड थे भाई, इधर से इसको बुला लिया, इधर से उसको बुला लिया, बीच में बैठा लिया, नमस्ते, चल दिए। तो अरेंज मैरिज में जो घर वाले देखते हैं पहले, जो है अब लड़का है चाहे लड़की है, लड़की है तो बहुत संभाल के जो है बाप पिताजी जो है वो डिसीजन लेता है। 10-12-15 2.5-3 साल तक लड़के ढूंढता रहता है, क्योंकि लड़की के भविष्य का सवाल है। तो 15 लड़के देखे, लड़के वालों ने भी जो 10 लड़कियां देखी, फिर किसी एक से शादी हो गई। क्यों होगी भाई? क्योंकि वो लड़का या वो लड़की उसकी पसंद थी। प्रोडक्ट 10 देखे, चूज एक किया, अब शादी हो गई है। अब जिस शादी में जिस लड़के या लड़की को रिजेक्ट किया था, 2 साल बाद वो आपके सामने आए और आप उसको किसी मीटिंग में बोलो ये तो वो लड़की है या ये वो लड़का है जिसको मैंने रिजेक्ट किया था, तो क्या ये मानने को लड़का या लड़की खराब था? ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी भी किसी न किसी के साथ शादी हुई है। और अगर उसके सामने जाके आप बोलोगे इस लड़की को मैंने रिजेक्ट किया था, तो थप्पड़ पड़ेगा घूम के जिसके साथ उसकी शादी हुई है। वो बोलेगा साले तूने रिजेक्ट किया, लेकिन ये मेरी पसंद है। राइट? सो कभी भी इस थ्योरी को दिमाग से निकाल दीजिए कि ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है। जो आपके लिए अच्छा नहीं है किसी और के लिए अच्छा है। कि दुनिया में जितने भी लड़के लड़कियां हैं, हर एक की पसंद मैचिंग होती है आपस में। तो आरसीएम में जितने भी सामान है वो किसी न किसी की पसंद के हैं। आपको जो पसंद है सारे खरीदिए और अपने अनुभव में उतारिए, और फिर जो प्रोडक्ट आपके घर में रेगुलर आते हैं आप उसकी उस वैरायटी को आप चूज कीजिए। इसलिए प्रीजज, डायरेक्ट सेलिंग का अगला जो फंडा है वो है किसी भी आदमी को, किसी भी प्रोडक्ट को प्री जज मत कीजिए।
उसकी प्रॉपर जानकारी लीजिए। तो हमने एक बार 20 साल पहले एक थीम पकड़ी कि जितना जो जो जितने रुपए में सामान बाजार में मिलता है और उतना ही रुपए का आरसे मिलता है, और आधा पैसा लोगों के बीच में बढ़ जाता है बिजनेस वॉल्यूम का। ऑलमोस्ट 50%, 70% के आसपास बिजनेस वॉल्यूम रहता है, किसी का 60%, किसी का 70%। अब इसके बाद मेरे को दोबारा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है यार, मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं? आप लोगों के हाथ में मोबाइल होगा ना। कई लोग बोलते हैं बैटरी खत्म होगी, बैटरी खत्म होगी, पावर बैंक दिया था न्यूट्रीचार्ज ने, पावर बैंक लगाते, क्यों लेके घूम रहे पावर बैंक? बिकॉज दैट इज अ पावर बैकअप फॉर योर मोबाइल। मत लगाओ ना उसको, क्या तकलीफ क्या है? उसके बगैर भी समाधान दे देता हूं मैं। आप एक काम करो, बैटरी ज्यादा क्यों खत्म होती है? बैटरी ज्यादा है मोबाइल की इसलिए खत्म होती है क्योंकि आपका डेटा ऑन है और बहुत सारी ऐप ऑन है, वो लगातार जब आप आउट ऑफ रेंज पहुंचते हैं सिग्नल के, तो वो आपका जो मोबाइल है बहुत ज्यादा सर्चिंग करता है, और उस सर्चिंग के अंदर बहुत ज्यादा बैटरी खत्म होती है। तो जो बैटरी पूरे दिन चलने वाली होती है, वो बैटरी आपकी 3 घंटे में निपट जाती है। तो बैटरी क्यों निपटी? क्योंकि मोबाइल अननेसेसरी बेफालतू में अपना दिमाग कहीं और लगा रहा है, तो बैटरी खत्म। ठीक इसी तरीके से हम लोग भी जब अननेसेसरी आउट ऑफ द बाउंड्री जाके बेफालतू के सवाल और बेफालतू की चीजों में अपना दिमाग लगाते हैं, तो जिंदगी की बैटरी खत्म हो जाती है। तो जिस वक्त जरूरत है आपको किसी को एसएमएस करना है, व्हाट्सएप भेजना, उस वक्त डेटा ऑन कर लो, बाकी टाइम ऑफ करो, आपकी बैटरी की लाइफ। तो इसी तरीके से जिंदगी की बैटरी है भाई। जब आप अपने काम पे फोकस होंगे और दुनिया की बेफालतू की बातों को आप सुनना बंद कर देंगे, तो आपकी जिंदगी की बैटरी की चार्जिंग जो है वो टॉप पे चली जाएगी और आपकी जिंदगी में नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। सो ये 2-3 चीजें हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक स्लाइड और मैं आपको जो थोड़ा सा, हम किस बिजनेस में हैं, अगली जो बात समझने की है, हम किस बिजनेस में हैं। और एक और चीज आपको बता दूं, आज 21 दिसंबर है और मेरे ख्याल से आज जो है वो सबसे छोटा दिन है, राइट? यानी कि आज दिन का समय जो है वो सबसे छोटा रहेगा और रात जो है वो सबसे लंबी रहेगी। और आज जो है करीबन मेरे ख्याल से 600-700 साल के अंदर ऐसा मौका एक आता है जब आप सैटर्न और ये क्या नाम है, जुपिटर, ये 2 ग्रह 1 डिग्री के मतलब बिल्कुल पास आए, दोनों एक दूसरे के पास आए हुए। तो सवेरे सूरज उगते वक्त और शाम को छिपते वक्त जब आप देखेंगे तो दोनों बिल्कुल आसपास जो है वो ग्रह आपको नंगी आंखों से दिखाई देंगे। अब ये जो 600-700 साल में अब वो घूम रहे हैं, एक ही परिवार में है, एक ही फैमिली में, लेकिन मिलन दोनों का कितने साल बाद हो रहा है? 600 साल बाद, 700 साल दोबारा, फिर वो 600-700 साल बाद घूम फिर के मिलेंगे, और भाई साहब क्या हाल चाल है, अड़ोस पड़ोस से निकलेंगे, दोनों बात करेंगे। ठीक इसी तरीके से जो आरसीएम बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग जो टूल है, ये भी हजारों सालों से जो मौका लोगों के पास नहीं था, वो इस काल में मौका है। और उसमें भी पिछले 20 साल के इतिहास में इस वक्त जो मौका है, तो ये जो खगोलीय घटना है, दोनों ग्रह आसपास हैं। आपको ध्यान होगा मंगल ग्रह पे भारत ने यान भेजा था। वो कब भेजा था, ध्यान है आपको? वो तब भेजा था इंडिया ने सबसे कम खर्च पे, जिस वक्त वो चक्कर काट के और धरती के बिल्कुल नजदीक आ गया था। जैसे नजदीक आया, साइंटिस्टों ने देखा ये सबसे बढ़िया मौका है, हम 10 गुना कम खर्चे में फट से फुदक के चांद पे चले जाएंगे। तो जो वो धरती के बिल्कुल पास आया, धरती से फुदक के वो खट से, नहीं तो उसको और 10 साल की मतलब 3-4 साल की यात्रा करनी पड़ती, तो खड़ाक से वो 2-3 महीने में उठ के मंगल ग्रह पे चला गया। इस वक्त आपके पास 20 साल का सबसे बड़ा मौका है, आप फुदक के टेक्निकल पे चले जाओ। डिस्प्ले पाल आपके पास है, जूम आपके पास है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास है, रेगुलर लॉन्च हो रहे हैं, दिन में 10 मीटिंगें आप कर सकते हो, ऑनलाइन ज्वाइनिंग आप कर सकते हो, घर से रात के 12 बजे बिलिंग आप कर सकते हो। तो इतना बढ़िया मौका, दुनिया भर के जो न्यूट्रीचार्ज के जो है वो डिक्लेरेशन आपके पास है, ये सारी जो घटनाक्रम है, किसी को भी आप दुनिया भर के यूट्यूब पे, यूएस चैनल पे, बाकियों पे इतने बढ़िया बढ़िया हर प्रोडक्ट के वीडियो और पूरी टेक्निकल डिटेल्स मौजूद हैं। इन औजारों को काम में लेना सीख लो। इन टूल्स को जितना बढ़िया काम में लोगे, अपने काम की गति को उतना ज्यादा बढ़ा दोगे। 2 ड्राइवर निकलते हैं जयपुर से दिल्ली के लिए, एक पहुंचता है 9 घंटे में और एक पहुंच जाता है 3 घंटे में। फर्क क्या है? औजार को काम में लेने का तरीका ही फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। राइट? ट्रैफिक जाम तो है नहीं, ट्रैफिक तो मूव कर रहा है।
राइट। सो ये जो काल है, इस काल को काम में लीजिए और फटाक से मार्च से पहले जो भी वाइटल है, जो भी रॉयल्टी है, उनके पास सबसे बड़ा मौका है फुदक के ऑर्बिट में, अगले ऑर्बिट में जाना, यानी कि टेक्निकल पे जाना। और जब अगले ऑर्बिट में जाएंगे, चांद पे जाएंगे तो मंगल पे जाना पास हो जाता है, टेक्निकल पे जाएंगे तो रूबी जाना पास हो जाता है, क्योंकि वहां से विजन खुलता है, वहां से लाखों की इनकम दिखाई देनी। अरे भाई, पहली क्लास में जो बच्चा है उसको 10th की किताब पढ़ाओगे, वो तो बेचारा बेहोश होकर वही मर जाएगा, बोलता मेरे को नहीं पढ़ना इतना टेढ़ा मेढ़ा। तो पहली जो आजकल तो पहली क्लास से भी पहले नर्सरी वर्सरी आ गई, उसमें तो पहले तो 1 साल तो खिलाते हैं, खेल बेटा ये फुटबॉल, ये खेलो खेलो खेलो, पकड़ी पकड़ा खेलो, राइट। फिर उसको पहली दूसरी क्लास में होता तो मोटे मोटे फोटो दिखाते, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो बच्चा पढ़ता थोड़ी है, वो तो फोटो देख के बोलता है, अरे पापा बॉल, अरे ये मम्मी, है ना। उसके वो उसकी जो बुक है उसके अंदर कोई भी लड़की का फोटो होगा तो सीधा बोलता है मम्मी, कोई लड़के का फोटो होगा तो पापा। उसको तो लड़के मतलब फोटो में भी मम्मी पापा ही दिखाई दे रहे हैं। तो फिर वो सेकंड क्लास में जाता है, फिर वो थर्ड में जाता है। जो जो उसकी क्लास आगे बढ़ती है, फोटो छोटा होता जाता है और टेक्स्ट ज्यादा होता जाता है। छोटी क्लास में फोटो बड़ा, टेक्स्ट नेग्लिजिबल होता है, ए फॉर ए छोटा सा, एप्पल बड़ा। जो बड़ी क्लास आ जाएगी, एप्पल छोटा सा और APPL, वो टेक्स्ट बड़ा। जब 10th तक आते हैं तो फार्मूले फार्मूले हो जाते हैं। तो जैसे वो सेकंड क्लास में जाता है तो थर्ड आसान लगती है, क्योंकि थर्ड दिखाई देती है। थर्ड में जाता है तो फोर्थ दिखाई देती है, फोर्थ में जाता है तो फिफ्थ दिखाई देती है। और 10th तक आप अपने बच्चों को गाइड करते हैं। 10th तक जब आप गाइड करते हैं तो बच्चा अपना कैरियर, उसको फिजिक्स, वो केमिस्ट, बायो लेना है या कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है, किस डायरेक्शन में उसको जाना है, उसको समझ पैदा हो जाती है। फिर वो ग्रेजुएट हो जाता है, फिर वो उसको किस डायरेक्शन में जाना है उसको मम्मी पापा से पूछने की जरूरत नहीं है। तो आप भी जितनी जल्दी हो उसके फुदक के टेक्निकल पे जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, और इस विरासत को संभालने के लिए तैयार होना सबसे बड़ी जरूरत है। बिजनेस के काबिल होना, चीजें तो विरासत में भी मिल सकती हैं, पिताजी का दिया हुआ बहुत सारी जमीन जायदाद मिल सकती है, लेकिन उस विरासत के लिए अपने बच्चों को काबिल बनाना, वो अगला टारगेट है। और हम जो लोग आम घरों के लोग हैं, जैसे मैंने बताया मैं किसान परिवार से हूं, आप भी ऐसे ही पे ना, तो यहाँ पे इस जूम मीटिंग में ना तो कोई टाटा की औलाद है ना कोई बाटा की औलाद है, सारे के सारे आम घरों के हैं। और हम सब लोगों का कॉमन DNA है, कॉमन जो सबसे बड़ी हर्डल है, हम लोगों को लड़ना भिड़ना बहुत आता है। हम सब लोग मास्टर हैं इस किस्म में, एक दूसरे से नाराज होने में भी हम मास्टर हैं, एक दूसरे की कमियां निकालने में भी हम मास्टर हैं। लेकिन अगर हम बिजनेसमैन खानदान में पैदा हुए होते, टाटा बिरला या TCG जैसे खानदान में, तो हम अपने काम की बात करते, बिजनेस की बात करते, इन सब चीजों पे बात ही नहीं करते। हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने, क्योंकि वो परिवार के, वो DNA का हिस्सा होता, वो हमारी आदतों का हिस्सा होता। तो हम सब के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, RCM को काम में लेके अगले 20 साल में अपने परिवार के DNA को, कुंडले को उसको बदल डालें, आदतों को बदल डालें। तो जो हमारे बिजनेस का निर्माण होगा, आज RCM बिजनेस में 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 3-3 हजार करोड़ लोगों का टर्नओवर खड़ा हो चुका है साल का, बगैर पैसा लगाए। आप 1000 करोड़, 2000 करोड़ की इंडस्ट्री का कोई मालिक हो, अगर हमें ढूंढ के बताओ, उससे मिलने की कोशिश करके देखो। और RCM बिजनेस के अंदर जिन लोगों का है, एमराल्ड है कोई, तो एमराल्ड का क्या होगा, छोटी लेग जो है वो 22 लाख की, बड़ी लेग उसकी 22 की होगी, 40 की होगी, राइट। ऐसा कुछ होगा तो 50-70 लाख रुपए का उसका महीने का बिजनेस हो गया। साल का कितना हो गया, 7-8 करोड़ का टर्नओवर हो गया। 7-8 करोड़ का ढूंढ के दिखाओ आगरा में कौन सा आदमी जूते, कौन सी जूते की फैक्ट्री बेचती है 8 करोड़ के जूते, उनके कितने कारीगर हैं, और वो जो है वो कोरोना काल में कितने लिपे पड़े, कितना कर्जा उनके सिर पे, उन फैक्ट्रियों के सिर पे। तो दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर आप हैं, बिल्कुल फ्री वाले बिजनेस में आप हैं, किसी चीज की चौकीदारी नहीं। तो इन चीजों को देखना भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। और जब ये बिजनेस निर्माण होगा, इसलिए मैंने बोला, मेरे को अभी तक इस जीवन काल में जो भी RCM बिजनेस से पैसा आया, अगली टेक्निक है उस पैसे का तरीके से इस्तेमाल करना। और एक लाइन ध्यान से सुनना आप लोग,